आपका शुगर नॉर्मल हो सकता है, आपका शुगर ठीक हो सकता है, वो भी मात्र 7 दिनों में। यदि आपने थोड़ा सा अपने शुगर को समझा और अपने खान पान को समझा तो निश्चित रूप से बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इंसुलिन के आपका शुगर कंट्रोल में होगा और शरीर से और भी बीमारियां समाप्त होती हुई नजर आएंगी। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए इस सफर पर चलते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग, जिसे शुगर भी कहा जाता है। 7 दिनों में आपका शुगर ठीक हो जाएगा, पर कैसे? क्या 7 दिनों में कोई चमत्कार होगा, कोई जादू होगा, या फिर मुझे कुछ दवा करना होगा, या पूजा करना होगा, या कुछ टोटके करने होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो आपको कोई दवा लेनी है, न तो आपको कोई टोटका करना है, न तो आपको कोई पूजा करना है, और ना ही कुछ अन्य तरह की चीजें। यानी अब तो आप आश्वस्त हो चुके होंगे कि शायद 7 दिनों में मेरा शुगर ठीक हो सकता है। यदि आप चाहें तो, जी हाँ मैं कह रहा हूं, यदि आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका शुगर ठीक होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, और वो भी मात्र 7 दिनों में। चलिए इस सफर पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना हद तक आप इस बात को समझ पाते हैं और अपने शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि हम क्या खाते हैं। हम रोज हमारे खाने में क्या होता है? हमारे खाने में अक्सर देखा जाता है कि ऑयली चीजें होती हैं, फैट से रिलेटेड चीजें होती हैं, चिकन होता है, मटन होता है, फिश होता है, एग होता है, ये तमाम तरह के नॉनवेज डिश होते हैं। पहला काम ये करना है आपको, इसे बिल्कुल नहीं खाना है, इसे आपको अवॉइड करना है, तब तक करना है जब तक कि आपका शुगर नॉर्मल ना हो जाए। ये सब आपको नहीं खाना है, ये आपके खाने के लिए नहीं बना हुआ है, ये बीमारियों का जड़ है और आपको बीमारियां लाता है, परेशान करता है। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का अनाज का मतलब किसी भी प्रकार का अनाज, जैसे आपको रोटी नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको दाल नहीं खाना है, आपको चना नहीं खाना है, आपको मूंग नहीं खाना है, आपको सत्तू नहीं खाना है, आपको राजमा नहीं खाना है। ये जितने भी ग्रेन होते हैं, यानी अनाज जिसमें कि कार्ब पाए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। वजह क्या है? क्योंकि आपका शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, और उस शुगर को नॉर्मल करने के लिए शुगर का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है कोई चीज तो वह होता है अनाज और फिर ऑयली चीजें। अब इसके साथ साथ कुछ और भी करना होगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको भूखा नहीं रखूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, और यकीन मानिए कि जब आप करना शुरू करेंगे तो आप ये सब खाना भूल जाएंगे। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब आपको दूध नहीं लेना है, आपको पनीर नहीं खाना है, आपको मट्ठा नहीं खाना है। अब ये सारी चीजें, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये समझाना जरूरी है। किसी भी प्रकार का ऑयल, फैट, घी, तेल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप शुगर, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बार बार आप परेशान होते हैं, बार बार आपको टैबलेट खानी पड़ती है, और बार बार आपको, कई बार तो होता है कि इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए, इसके बाद एक चीज और मैं आपको कहूंगा कि नहीं खाना है, चीनी। जो सफेद चीनी होता है, ये सबसे ज्यादा घातक है और नुकसानदायक है। ये शुगर जिस व्यक्ति को है उसके लिए तो बहुत बड़ा घातक है। जिनको शुगर नहीं है उन्हें भी इससे दूर हो रहना चाहिए। आपको मिठाइयों से दूर रहना होगा। मिठाइयाँ बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर हम शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की शुरुआत हो चुकी है, अगर शुगर हम इसे खाते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब 7 दिनों तक क्या खाना है, वह समय आ गया। काफी इंतजार किया आपने, काफी पेशेंस रखा आपने ये सुनने के लिए कि हमें क्या खाना है। आप लोग डॉक्टर साहब सब चीज मना कर रहे हैं, हम खाएंगे क्या? हम तो कमजोर हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको दिक्कत होने लगेगी। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कोई कमजोरी नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शुगर ठीक होने के साथ साथ आपका लीवर भी ठीक होने लगेगा, क्योर होने लगेगा, आपकी पेट की समस्या ठीक होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होने लगेगा, आपका डाइजेशन ठीक होने लगेगा, आपको इस शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होने लगेगा। बहुत सी समस्याएं एक काम को आप करते हैं तो वो ठीक होने लगती हैं, वो भी मात्र 7 दिनों में रिजल्ट आपको दिखेगा। आपको क्या करना है? हरे पत्तों का सलाद खाना है। क्या करना है? 7 दिनों तक हरे पत्तों का सलाद खाना है। हरे पत्ते, आप बंद गोभी आपके बाजार में मिलता है, बहुत प्यारा कलर होता है। अब पालक मिलता है आपको, मूली मिलता है आपके पास। ये सारी चीजें जिसमें हरी पत्तियां हो, ये हरी पत्तियां आपके लिए समझ लीजिए एक वरदान है।
और शुगर का जानी दुश्मन है। अगर आप इन सब्जियों को खाएंगे, हरे पत्ते का सलाद खाएंगे, तो शुगर भागता हुआ नजर आएगा। चलिए कुछ और बताते हैं। इसके अलावा आपको खाना है कच्ची सब्जियों का सलाद खाना है। आप हरी पत्तियों का सलाद खाइए, सुबह हरी पत्तियों का सलाद खाइए, दोपहर में आप कच्ची सब्जियों का आप क्या करें, सलाद खाएं। जैसे गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, अमरूद हो गया, ये सब चीजें आप खाइए। इसके बाद क्या खाना है आपको, इसके बाद अगर दोपहर के बाद या शाम को अगर कुछ इच्छा होती है खाने की, तो आपको क्या करना है, फ्रूट अर्थात फलों का सलाद खाना है। और इसमें अवॉइड क्या करना है, आपको वर्जित क्या है, आपको केला नहीं खाना है, आपको आम नहीं खाना है, ठीक है। ऐसे फल शुगर को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में आप सेव खाइए, आप कीवी खाइए, नाशपाती खाइए, संतरा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको फ्रूट्स खाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पत्ते वाले जो साग होते हैं उनको भी आप, पत्ते गोभी की हो गया, उसमें शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को आप कच्चा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पत्ते गोभी को कच्चा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को जिसमें हरी पत्तियों की मात्रा ज्यादा हो, ये आपको खाना है। अगर आप यह इस तरह का रूटीन बना लेते हैं 7 दिनों तक, तो यकीन मानिए कि आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या खाना है, जितनी मात्रा में, भरपूर मात्रा में सेव खाना चाहे आप खाइए। आप सुबह सेव खा सकते हैं, शाम को सेव खा सकते हैं, ये सेव आपको खाना है। इस तरह की डाइट आपको करनी है। अब आपने देखा कि इस डाइट में हमने किसी भी तरह के अनाज का प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरह का तेल का प्रयोग नहीं किया। सलाद बनाने में कोई भी ऑयल, कोई भी पनीर का टुकड़ा, कोई भी अंडे का टुकड़ा, कोई भी मछली का टुकड़ा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। अगर इस तरह से आप 7 दिनों तक ये कार्य करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका शुगर आपके नियंत्रण में होगा। कभी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कंटिन्यू आप इसको करते रहते हैं, तो फिर आपकी बॉडी और भी टोन हो जाएगी और क्योर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपकी आयु लंबी हो, यही मेरी इच्छा रहती है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस प्लान को जरूर आप आजमाइए। एक बार आजमाने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में अब तक जो आप खा रहे थे वह क्या खा रहे थे, और अब जो खा रहे हैं वास्तव में यही खाना चाहिए। आप 1 सप्ताह के अंदर आपको महसूस हो जाएगा। आपके मन में ये बात और भी आ रही होगी कि भाई इससे भूख कैसे खत्म होगा। तो पहले दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन दूसरे दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें अनाज खाने की जरूरत ही नहीं है, हमें रोटी चावल की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी भी तरह के अनाज की जरूरत नहीं है। और आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, फैमिली लाइफ जी पाएंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और देखेंगे कि आप कई बीमारियों से लड़ पाएंगे। ये चंद तरीकों से क्या करना है, हमेशा याद रखिए, इसे कहते हैं एंड डाइट प्लान। एंड डाइट का मतलब कि कभी भी भूल कर भी आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, भूल कर भी कभी आपको तेल नहीं खाना है, भूल कर भी आपको चीनी नहीं खाना है, भूल कर भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मीट मछली चिकन ये सब कुछ नहीं खाना है। अगर आप अपने शुगर को ठीक करना चाहते हैं तो खाना है भरपूर मात्रा में, फल खाइए, हरी पत्तियों के सलाद खाइए, फ्रूट्स के सलाद खाइए, कच्ची सब्जियों के सलाद खाइए। एक बार करके तो देखिए, 7 दिन का समय है, और 7 दिन का समय ऐसा समय होगा जो आपको एक नया जीवन देगा, एक नया रास्ता देगा, एक आयाम देगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।